बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल पिज़्ज़ा, लेकिन टिक्का स्टाइल में। टिक्का फ्लेवर बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार और कमर्शियल टाइप का बनेगा और बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही डिलीशियस होगा। तो चलिए ये बनाते हैं अपने पिज़्ज़े। जिसके लिए मैंने बोनलेस हाफ केजी चिकन ले लिया था, उसको धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। जिसके लिए मैंने 2 चम्मच दही ले लिया था, वो इसके अंदर डाला था। 2 चम्मच दही डालने के बाद 1 लेमन का जूस आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद चंद स्पाइसेस डालूंगी, जिसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं स्पाइसेस को। और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने टिक्का मसाला डाला था, वो उसकी भी स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्ची, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद उसको मैंने अच्छी तरह से मैरिनेशन की थी और 1 चम्मच में इसके अंदर नमक भी शामिल कर दिया था। अच्छी तरह से मैरिनेशन करने के बाद अब मैं इसको ढक कर तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं डालना भूल की थी वो मैंने बाद में डाल लिया था। डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ढककर एक साइड पर रख दूंगी। अब जो है पिज़्ज़े की डो बनाते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ कप नीम गर्म पानी ले लिया था। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी थी और मैंने उसके अंदर 1.5 चम्मच जो था वो ईस्ट डाला था। डालकर उसको मिक्स कर दिया था और एक साइड पर रख दिया था, ताकि जो ईस्ट है ना वो एक्टिव हो जाए। इससे जो डो है उसको पता चल जाता है कि फूली है कि नहीं फूली। फिर मैंने 3 कप मैदा ले लिया था, उसको अच्छी तरह से छान लिया था, क्योंकि मैंने 2 पिज़्ज़े बनाने थे, इसलिए मैंने 3 कप मैदे का इस्तेमाल किया था। अगर आपने 1 पिज़्ज़ा बनाना है तो आप उसके अंदर 1.5 कप मैदा इस्तेमाल किया। उसके अंदर मैंने आधी चम्मच नमक डाला था। आधी चम्मच नमक डालने के बाद अब मैंने जो ईस्ट बनाया था, जिसको पानी के अंदर मैंने मिक्स करके रखा था, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके अंदर 1 चम्मच मैंने दही भी ऐड किया था, जिससे इसकी डो बहुत ज़्यादा फूल कर ज़बरदस्त बनती है। अब मैं इसके अंदर ईस्ट डालूंगी जो कि अच्छी तरह से एक्टिव हो गया था, और साथ ही मैं हल्का नीम गर्म पानी डो के अंदर डालती जाऊंगी और अच्छी तरह से आटा गूंद लूँगी, जो कि ना ज़्यादा सख्त होगा और ना ही ज़्यादा नरम होगा। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी, जब आटा अच्छी तरह से गूंद जाएगा, फिर इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालूंगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डो को अच्छी तरह से गूंदना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने डो को अच्छी तरह से मसल कर गूंदना है। जितनी आप डो अच्छी गूंदेंगे उतना ज़्यादा पिज़्ज़े की डो अच्छी बनेगी और उसकी डो फ्लफ़ी बनकर तैयार होगी। फिर डो को गूंदने के बाद उसको मैंने ढक कर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दिया था। मैंने इसको ओवन के अंदर रखा था, उसके ऊपर मैंने ऑयल भी लगा दिया था। सर्दियों में डो 2 से 3 घंटे के बाद राइस होती है और गर्मियों में 1 घंटे के बाद राइस हो जाती है। अब आते हैं इसका चिकन फ्राई करते हैं, वो बनाते हैं। जिसके लिए मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया था, सॉसपैन के अंदर डाल के गर्म कर लिया था। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो मैं इसके अंदर डालूंगी। डालने के बाद उसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करूँगी। फिर तकरीबन उसके ऊपर मैं अच्छी तरह से कुक करने के बाद अब मैं उसके ऊपर ढक्कन दूँगी, ताकि जो गोश्त है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। 4 से 5 मिनट अपने चिकन को ज़रूर कुक करना है। 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद अब इसके ऊपर ढक्कन दूंगी और 5 से 6 मिनट का रेस्ट दूंगी और नीचे से फ्लेम लो कर दूंगी। अब देखिए अभी पानी इसके अंदर मौजूद है, तो पानी मैं इसका बिल्कुल खुश्क करूंगी और जब इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तो फिर मैं नीचे से चूल्हा बंद कर दूंगी। और जो है वो गोश्त भी गल चुका था और इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका था। तो इस तरह जो हमारा टिक्का है वो बिल्कुल तैयार हो चुका था। अब मैं इसके ऊपर स्मोक दूंगी। स्मोक के लिए मैंने पहले से एक कोयला जो था वो गर्म कर लिया था, क्योंकि हम टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसलिए इसको स्मोक देना ज़रूरी है। ये देखिए इसके ऊपर मैंने अंदर कोयला रखा है, ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल डाला था और 30 सेकंड के लिए ढक्कन इसके ऊपर दे दूंगी। 30 सेकंड के बाद आपने इसके ऊपर से ढक्कन उठाना है, ताकि तमाम फ्लेवर जो धुएँ का इसके अंदर चला जाए। उसके बाद हम जो है पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे, जो कि कमर्शियल टाइप की, जो अक्सर आपने पिज़्ज़ा बाज़ार से लेके आती है, उसके ऊपर सॉस होती है, वो हम घर में तैयार करें, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है। वो बनाएंगे, जो कि मैंने 4 टेबल स्पून मायोनीज़ ले ली थी और मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर केचप ले ली थी। और फिर इसके अंदर मैंने आधी चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर डाला था। आधी चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन का पाउडर डाला था। अगर लहसुन का पाउडर नहीं है तो लहसुन क्रश करके डाल लें। आधी चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली थी और फिर 1 चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली थी। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चिली सॉस डाली थी और फिर इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो था वो सूखा धनिया पाउडर डाला था। आधी चम्मच नमक डाला था और 1 चम्मच ऑरिगेनो डालने के बाद
अब मैं इसके अंदर आधा कप दूध डालकर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से अपने मैश करना है और थिक सा इसका जो है अपने सॉस बना लेना। थिक सा सॉस बनाना है क्योंकि ये पिज़्ज़े के लिए बहुत फ्लेवरफुल होता है। जब पिज़्ज़ा बन जाए तो उसके ऊपर आपने लगाना है, या पिज़्ज़े के नीचे भी आप पहले इसकी कोटिंग कर सकते हैं। जहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं ना, वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। अक्सर आपने बाज़ार से पिज़्ज़ा लेकर आते हैं तो उसके ऊपर यही वाली सॉस लगी होती है जो मैं अभी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। आप देखिए माशाल्लाह से 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे तो मेरी जो डो थी वो बिल्कुल राइज हो चुकी थी। अब मैं इसको पंच मारकर इसके अंदर से सारी एयर निकालूंगी। एयर निकालने के बाद अब मैं इसके 2 पेड़े बनाऊंगी, क्योंकि मैंने 2 पिज़्ज़े बनाने थे इसलिए मैं इसके 2 पेड़े बनाऊंगी। 2 पेड़े बनाने के बाद एक पेड़ा मैं ढककर साइड पर रख दूंगी और एक पेड़ा बना लूँगी और उसको मैं अच्छी तरह से फोल्ड कर लूँगी। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद अब मैं पिज़्ज़ा ट्रे ले लूँगी। उसके अंदर से पहले मैं उसको ग्रीस कर लूँगी। ग्रीस करने के बाद एक पेड़ा उसके अंदर रख कर मैं उसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से फैला लूँगी। हाथों की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से फैलाते जाना है और फैलाने के बाद फिर एक कांटा ले लेना है। कांटे की मदद से तमाम जो है नोज़ल इसके अंदर लगा देने हैं, क्योंकि इससे जो होता है पिज़्ज़ा वो दरमियान से फूलता नहीं है। उसके बाद इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। पिज़्ज़ा सॉस आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आप पसंद करना चाहें, क्योंकि ये तिक्का फ्लेवर में है तो इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस ज़्यादा ही होता है। अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूँगी मोज़रेला और चेडर चीज़, जो कि मैंने पहले से क्रश कर ली थी। आप चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों का इस्तेमाल किया जाए तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब मैं इसके ऊपर चीज़ लगाऊंगी, चीज़ की कोटिंग करूंगी। चीज़ की कोटिंग करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर जो मैंने इसकी कोटिंग तैयार की थी, या जो मैंने इसकी बाइंडिंग तैयार की थी चिकन वाली, वो इसके ऊपर इसके पीसेस लगाती जाऊँगी। इसके ऊपर इसके पीसेस लगाऊँगी, जितने आप पसंद करते हैं कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। पीसेस लगाने के बाद अब मैंने चंद वेजिटेबल्स थी जो मैंने काट ली थी, जिसमें शिमला मिर्च थी, जिसमें प्याज थे, और इसके अंदर आप टमाटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज का ही इस्तेमाल किया था क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं है। अब मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च लगाऊंगी और फिर प्याज लगाऊंगी। प्याज लगाने के बाद फिर मैं दोबारा से इसके ऊपर जो है मोज़रेला और चेडर चीज़ का इस्तेमाल करूंगी। मोज़रेला और चेडर चीज़ दोबारा से डालने के बाद फिर मैं उसके ऊपर ऑलिव्स जो हैं वो लगाऊंगी। ऑलिव्स जो होते हैं खूबसूरती के लिए होते हैं, वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि ऑलिव्स ऊपर लगाए जाएँ तो उसी से पता चलता है कि हमारा पिज़्ज़ा अच्छा बना है, उसी से उसकी लुक ज़बरदस्त आती है। अब मैं चीज़ लगाने के बाद इसके ऊपर जो है ऑलिव्स लगाऊंगी। ऑलिव्स लगाने के बाद तो जो मैंने ओवन था वो पहले से 200 डिग्री पर प्री हीट कर लिया था। हर एक का अपना ओवन का सिस्टम होता है, लेकिन मेरा जो ओवन है वो 200 डिग्री पर जाकर प्री हीट करें तो पिज़्ज़ा अच्छा बेक होता है। आप 180 डिग्री पर भी इसको प्री हीट कर सकते हैं, या आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, क्योंकि पतीले में अगर आपने बेक करना तो पहले से प्री हीट कर लें 10 मिनट के लिए पतीला, फिर उसके अंदर ये प्लेट रख दें। अब इसके ऊपर मैंने ऑर्गेनो डाला था। ऑर्गेनो डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी मैंने स्प्रिंकल की थी। स्प्रिंकल करने के बाद फिर इसके चारों तरफ जो है मैं कुकिंग ऑयल का ब्रश से इसको कोटिंग करूँगी, ताकि जो पिज़्ज़ा है वो आसानी से प्लेट से बाहर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से सारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया था। अब मैं इसको ओवन के अंदर रखूँगी। ये देखिए ओवन के अंदर रखने के बाद मैंने इसको 18 मिनट का टाइम लगाया था। 18 मिनट का टाइम लगाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया था। मैं आपको कटिंग करके भी इसकी दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार और कितना फ्लेवरफुल, और यकीन जाने कि बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बेहतर ये बनकर तैयार हुआ था। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। मैंने 2 पिज़्ज़े तैयार किए थे। अब मैं दूसरे पिज़्ज़े के ऊपर आपको सॉस लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए जो मैंने सॉस बनाई थी, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जो हम बाज़ार से पिज़्ज़ा लेके आते हैं उसके ऊपर भी यही सॉस लगी होती है। यही सॉस आप नीचे भी लगा सकते हैं, अगर आप पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाना चाहते तो ये भी नीचे लगा सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अपनी ढेर सारी दुआएं मुझे याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।